बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, नजर बस से, बुरी नजरों से महफूज रखे। नजर की जब बात आती है, जब भी हम किसी को देखते हैं, हम कहते हैं माशाअल्लाह, दुआ देते हैं, और इस बारे में बहुत सारी तालीमात हैं। हमें नज़र से बचने की दुआएं हैं, नज़र बस से बचने की दुआएं बताई गई हैं, इसलिए कि नज़र बरहक है। और आजकल आपने देखा होगा कि एक ब्लू कलर का जो आई बनी हुई होती है, इसको कहते हैं इविल आई, ऑफ एक सिंबल बना हुआ होता है, टर्किश सिंबल है, और वो बड़ा फेमस है। जब हम किसी को लिख के भी भेजते हैं तो इविल आई बना देते हैं नज़र से बचने के लिए, कि अल्लाह ताला जो भी बात करे उसकी कोई नज़र ना लगे। इविल आई है क्या? अक्सर आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोचती हूँ। इस इविल आई को हम कहते हैं नज़र बरहक है, नज़र है, इसलिए कि सुन्नत के हवाले से कुरान में बहुत सारी ऐसी दुआएं आदीस मौजूद हैं जो कि नज़र से बचने के लिए हमें जिनकी तालीम दी गई, और हम सब उसको पढ़ते भी हैं और उसकी प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अटकते हैं कि ये इविल आई क्या है, कहाँ से शुरू हुई। नज़र तो थी, लेकिन इविल आई भी किस तरह कन्वर्ट हुई, और ये जो सिंबल बना है ये क्या है, और इसकी हकीकत क्या है। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए और इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या क्या चीज़ ज़्यादा ऑथेंटिक है या बहुत जल्दी असर करती है, और अल्लाह का ऐसा कौन सा कलाम है, ऐसी कौन सी दुआ है जो हमें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अपनी हिफाजत में ले लेती है। तो इन तमाम चीज़ों के सवालात के लिए आपकी पुरजोर फरमाइश पे आज फिर हमने जहमत दी है अपने बहुत ही मोहतरम इकबाल भाई को, इकबाल हसन साहब को, जो कि कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे सवाल जवाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदद किया। थैंक यू सो मच, आपको जहमत दी। अभी आप इंट्रोडक्शन में आपने सुना होगा कि मैं एक जिक्र कर रही थी इविल आई का। जी। अक्सर नजर पड़ती है कि वो एक ब्लू कलर का एक आई सी बनी हुई होती है, राउंड सा, उसकी बड़ी ज्वेलरी भी मिल रही है, और लोग घरों में भी लगा रहे होते हैं उसको। हम इविल आई के साथ हमारी वो चीज जुड़ी हुई है। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि इविल आई है क्या? इविल आई को अगर हम ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब बनता है नजरे बद। ओके। ठीक है। नजरे बद बेसिकली कहा जाता है कि नजरे बद जो है ना, अच्छे अच्छे इंसानों को खा जाता है। बेशक। और नजरे बद जो है वो पूरे पूरे घर को तबाह कर देती है। नजरे बद किसी की भी हो सकती है, किसी चीज पे भी लग सकती है। मीन्स खूबसूरती पे, आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपकी तालीम अच्छी है, आप बोलते अच्छा हैं, या आप गुफ्तगू अच्छी करते हैं, या आप मीठा बोलते हैं, ख्वाह कोई भी चीज हो वो नजरे बद उसको खा जाती है। अब नजरे बद है क्या, ये कहां से शुरू हुआ? देखें, नजरे बद, और आपने अभी जिक्र भी किया, जैसे नजरे बद का भी जिक्र किया और आपने इविल आई का भी जिक्र किया, और उसके स्टोन्स बने हुए हैं, उसमें आई बना हुआ है। देखें, ये जो चीज शुरू हुई, ये शुरू हुई इसराइल से। ठीक है। वो लोग इस पे बहुत बिलीव करते हैं, और वो लोग इसके स्टोन्स भी पहनते हैं। कोई भी स्पाइकी चीज, स्पाइकी नोक निकली हुई चीज, वो इविल आई को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। कोई भी ट्राइंगल चीज वो इविल आई को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। अब इससे बचने के क्या इक़दाम आप लोग करें? सबसे पहले अपने राज को राज रखें। ठीक है। आपकी इनकम कितनी है, आपका बिजनेस क्या है, आपका कारोबार कैसे चल रहा है, आपके पार्टनर्स कौन है, आपकी इनकम कितनी है, सालाना और माहाना आप कितनी इनकम कमाते हैं, ये किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अपने राज को राज रखें, और किसी ऐसे से अपना राज शेयर करें जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन इसके बावजूद इविल आई बहरहाल है, नजर बद का इशू है, और नजर बद का इशू बहुत सारे लोगों को खा गया। किसी की दौलत खा गया, किसी की औलाद खा गया, किसी का कुछ खा गया, किसी का कुछ खा गया। तो इससे बचने के लिए देखें, सबसे पहले तो 4 कुल है। ओके। ठीक है। 4 कुल रोजाना अपने अपने ऊपर दम कर लिया करें, घर से निकलने से पहले या सोने से पहले। उसके बाद है आयतल कुर्सी। ठीक है। और सबसे अच्छी चीज है सूरह बकरा। ओके, राइट, पूरी सूरह बकरा। सूरह बकरा अगर कोई पूरी नहीं पढ़ सकता है तो आखिरी के जो 2 से 3 रुकू हैं वो जरूर पढ़ लें। अच्छा, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आपको शुबा हो रहा है कि नजर लग गई है, उस वक्त पढ़नी है या वैसे ही नजर से बचने के लिए पढ़नी चाहिए? देखें, अगर आपको शुबा हो रहा है कि आपको नजर लग गई है, नजर लगने के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। मिसाल,
के तौर पे बालों का गिरना, ओके। नींद का बहुत ज्यादा आना, सर में दर्द का बहुत ज्यादा रहना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगी, आप इसी के वो बाल, आपने जो बात शुरू की तो लोग वहां पे अटके होंगे कि ये बड़ा कॉमन इशू हो गया है। हम इसको रिलेट करते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कोई और इशू है, तो हम मतलब आप की बात से मुझे लग रहा है कि अगर हम पेशेंट को चेक करें तो हम टेस्ट के साथ इस चीज के ऊपर भी फोकस करें। नहीं, मैं उसका बताता हूँ। देखिए, नॉर्मल अगर आपके बाल गिर रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो आप डॉक्टर से रुजू करें, लेकिन बहुत सारे अगर आपके बाल गुच्छे के गुच्छे गिर रहे हैं तो फिर तो आपको नजर बद का इशू है। आंखें झुकी झुकी सी रहती हैं, सर का दर्द रहता है, कुछ करने का दिल नहीं चाहता, राइट। इस तरह की चीजें होने लगती हैं। आपकी तबीयत, आपकी जो रूटीन लाइफ है ना, आप उससे हटके चल रहे होते हैं, किसी चीज में आपका दिल नहीं लगता, ये सब नजर बद के इश्यूज हैं। नजर बद को कहते हैं सांप जहां मिले ना उसको उधर ही मारोगे। अगर आप इसको डिले करेंगे ना तो ये बढ़ते 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 ये बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर देगा। तो इसके लिए आप नजर बद को काटने के लिए आप ऐसा करें कि सूरह बकरा के आखिरी के जो 2 से 3 रुकू हैं वो पढ़ लिया करें। किस वक्त? किसी भी वक्त पढ़ लिया करें। सूरह बकरा के आखिरी के 2 से 3 रुकू वो पढ़ लिया करें। सूरह बकरा पूरी पढ़ो तो खैर बहुत जबरदस्त है, लेकिन जो नहीं पढ़ सकते पूरी, वो सूरह बकरा की आखिरी की 2-3 रुकू पढ़ लिया करें। ओके। और 4 कुल पढ़ लिया करें रात को सोने से पहले या सुबह निकलते वक्त, और आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें, अपने ऊपर दम कर लें। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है, इकबाल भाई, ये तो आपने बताया सूरह बकरा तो पढ़ना हम उसको सुन भी सकते हैं लगा के। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, एक जो चीज मैं पूछना चाहूंगी, यकीनन देखने वालों के जहन में भी सवाल होगा, ये जो सिंबल बना हुआ है जो कि एविल आई के साथ जुड़ गया, नजर बद तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ अरसे से जो एविल आई का जो सिंबल बना हुआ है, जो आपने कहा एक आई बनी गई ब्लू कलर का, जो सिंबल बहुत कॉमन हो गया है, इसको इससे जो लिंक है, तो एविल आई जो है वो तो नजर बद है, तो ये जो ब्लू अपना जो सिंबल है, क्या इसका भी इससे कोई गहरा ताल्लुक है या सिर्फ सिंबल बनाया गया? ये सिर्फ सिंबल बनाया गया, बेसिकली ये शैतान को रिप्रेजेंट करता है। राइट। इसके स्टोन्स भी मार्केट में मिल रहे हैं, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो लोग पहन रहे हैं गले में, ये सवाल मुझे पूछना या है, अंगूठी में, नहीं पहनना चाहिए, ये शैतान को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसका पहनना मुनासिब नहीं, हम लोग कहते हैं कि नजर नहीं लगेगी। जी, शैतान का साइन किया है, ये वाला साइन है शैतान का। ओके। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब पे या फेसबुक पे वो यूं कर रहे होते हैं, ये बहुत गलत है, ये शैतान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी स्पाइकी चीज वो आप शैतान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शैतानी चीज बहुत जल्दी असर करती है, रहमानी चीज बहुत देर से असर करती है। अल्लाह मीन्स के जो सिंबल आपका जो स्टोन्स मिल रहा है, बच्चियां बड़े शौक से पहन रही होती है, अच्छा हमें भी नहीं अंदाजा होता, हम कहते हैं कि बड़े किसी को गिफ्ट कर रहे हैं कि एक बड़ी अच्छी चीज है, तो इट मीन्स अगर आप बचना चाहते हैं तो अल्लाह के कलाम का सहारा लीजिए, और ये नहीं पहनना है। नहीं, ये हम नहीं जो घरों में लगाते हैं, ऑफिस में लगाते हैं, इसकी क्या वो है? उसका पता है कॉन्सेप्ट ये है कि लोग समझते हैं कि हम नजर बद से बच जाएंगे। हाँ। नहीं 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 नहीं, नजर बद आपको पता नहीं है, लोगों की आंखों में बिच्छू का जहर है, आप बच नहीं सकते। अगर आपको नजर बद का इशू है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। वो अगर है तो फिर आप मतलब आप करवा के तोड़ करवा सकते हो, तो मतलब उसकी रेमेडी होती है, वो रेमेडी यहाँ नहीं बताई जा सकती, वो वैसी चीजें यहाँ नहीं बताई जा सकती। एक्चुअली वो मतलब पेशेंट टू पेशेंट या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एग्जैक्टली। कि अब मेरा इशू है तो कोई और है, आपका है तो कोई और है, आपका है तो वो कोई और है, उसके लिए तो आप बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगी कि एविल आई ज़ाहिर सी बात है, 1000 चीजें हम हर चीज छुपा के नहीं रख सकते। कोई ऐसी चीजें, तो आपने कहा चारों कुछ हो गए, बच्चे निकलते हैं, 10,000 चीजें, हम सारे काम कर रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज या सिंपल से जो एक रूटीन के अंदर जिसको आप सिंपल रेमेडी कह लें, वो क्या हम इस्तेमाल करें चारों कुल पढ़ने के साथ साथ कि हम बहुत सारी चीजों से महफूज हो जाए? ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखें, काफूर ले लें थोड़ा सा, उसको कोयले के ऊपर जला लें, और गोल वाली लाल मिर्च होती है ना, वो रख ले, वो दोनों जलने चाहिए, तो उसकी धांस आएगी, धुआं उसमें से निकलेगा ना, स्मोक निकलेगा, वो लेके पूरे घर में, अलमारी, बेड के नीचे, वॉशरूम, पूरे घर में उसकी धुनी दें, और फिर वो ले जाके ना, या तो आप गैलरी में रख दो, उसको बुझाना नहीं है, अच्छा। या तो फिर आपका जो मेन गेट है ना उसके बाहर रख दो। ओके। जब वो बुझ जाएगा उसको एक थैली में डाल के फिर आप उसको फेंक दें। और ये कितनी दफा करना है? ये आप अगर रोज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, रोज नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें।
اگر ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ جمعے والے دن ضرور کریں. اوکے, مطلب یہ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے, یہ آپ کو نظروں سے محفوظ رکھے گا. آپ کو پتا ہے کافور کیا ہے؟ جی کافور جنت کی مٹی ہے. جب ہم جنت میں جائیں گے نا وہاں پہ جو مٹی ہوگی وہ کافور اور مشک, کافور اور مشک ہوگا. کیا بات ہے. اور پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نظر بد سے, ہر طرح کی نظر سے محفوظ رکھے. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے, جیسے کہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے, نظر تو نظر ہوتی ہے, اس پہ ایک بد ہوتی ہے. ہم کیا ساری نظروں کو بد کہیں گے؟ اس لیے کہ محبت کی نظر بھی تو لگتی ہے. ہاں نظر اور محبت کی نظر, یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں نظروں کو پہچاننا تو بہت مشکل کام ہے. اب ہمارے جیسا علم رکھنے والا ناقص علم ہے, ٹوٹا پھوٹا علم ہے, ہم تو پہچان لیتے ہیں, لیکن عام بندہ نہیں پہچان سکے گا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اس کے بہت ساری, مطلب میں ادھر بتا نہیں سکتا کہ اس کو کیسے پہچانتے ہیں, لوگ برا مان لیں. نہیں وہ تو مجھے اندازہ ہے, لیکن ظاہر سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بچے کو ماں باپ کی ہی نظر زیادہ لگتی ہے. ہاں دیکھیں وہ والی نظر کچھ اور ہوتی ہے, محبت کی جو محبت کی نظر ہوتی ہے, پیار کی جو نظر ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. لیکن جو نظر بد, جو جس کو کہتے ہیں حسد, دشمنی, وہ اس کو بد میں لے کے آئیں گے, وہ تو نظر بد ہے. خیر اقبال بھائی, بہت ہی مطلب آپ نے پیاری بات بتائی, لیکن میں جاتے جاتے ایک بات اور پوچھوں کہ کوئی آسان سی چھوٹی سی کوئی آیت, کوئی ایسا نام کہ جو بندہ ورد میں رکھے یا روٹین میں سے, کہ سورہ بقرہ یا اس کے پڑھنا, وہ سب چیزیں ایک الگ وہ ٹاپک ہے کہ آپ نے ٹائم نکال کے پڑھنا ہے. کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی آیت, کوئی ایسی دعا جو چلتے پھرتے روٹین میں صبح شام کے حساب سے کیا؟ سورہ قلم کی آخری آیت ہے. اوکے, سورہ قلم آخر کے جو 1.5-2 لائن ہیں, ٹھیک ہے, وہ پڑھ. اوکے, کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ وہ کم سے کم 5 سے 11 دفعہ گھر سے نکلتے وقت. ہاں, وہ پڑھ کے اپنے پہ دم کر لیں. ٹھیک ہے, آپ سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں گے, اور سورہ قلم پورا پڑھیں گے تو آپ کو معاشرے میں بہت عزت ملے گی. ماشاءاللہ, زبردست. رائٹ, مطلب سورہ قلم کی آخری آیت آپ نے کہا کہ وہ 4 سے 5 دفعہ پڑھ کے اپنے پر دم کر لینا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ کے حکم سے جو ہے ان تمام جو نظروں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اقبال بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ایکچولی ٹائم بہت کم ہوتا ہے, ٹاپک ایسا ہے تو بار بار ان کو اقبال بھائی آپ کو زحمت دیتی ہوں, اور سوالات اتنے آتے ہیں اس کے حوالے سے زیادہ ہمیں پوچھنا پڑتا ہے, یا آپ لوگ دیکھنے والے جاننا چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. آپ اجازت دیجیے, دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا, اور مجھے بھی اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو, ہمارے ملک کو حاسدین سے, نظر بد سے محفوظ فرمائے. اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ